दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, ऐसी क्या कुछ खबरें जो सुर्खियों पर रहने वाली, इसके साथ ही ठंड की दस्तक जो है हो चुकी है छत्तीसगढ़ में भी, तो दुर्ग में इसको लेकर क्या अपडेट है? इसके साथ ही लगातार क्राइम की खबरें एक बार फिर से दुर्ग से आने लगी हैं, क्या कुछ अपडेट है इन दोनों खबरों पर? लगातार मौसम ने अपना रुख बदला है। गुलाबी ठंड के आसार बहुत जल्द दिखाई देने लगे हैं। कुछ दिनों के बारिश के बाद, पिछले मौसम जो बारिश का था उसके बाद से लगातार ठंड पड़ने लगी है और बताया जा रहा है कि शाम से लेकर सुबह तक पारा जो है कम से कम 10 से 11 डिग्री के आसपास होने लगा है। पहले से काफी गिर चुका है। वहीं दिन के बारे में भी अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। ठंडी हवा है, धूप जरूर तेज है, कड़क धूप है, तीखी धूप है, लेकिन ठंडी हवा की वजह से भी ठंडकता यहाँ रहती है। और सर्दी के मौसम में हो सकता है कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि जिस तरीके से बारिश का मौसम गुजरा है, उस आधार पर अब ठंड जो है वह कड़ाके की पड़ेगी। ठिठुरन भरी ठंड जरूर पड़ सकती है। दूसरा, अपराध जगत के बारे में बात करेंगे तो लगातार जिस तरीके से पुलिस हालांकि चौक चौबंद व्यवस्था की बात करती है, कड़ाई बरतने की बात करती है, बावजूद इसके दुर्ग जिले में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं। अगर बीती रात के बारे में बात करें तो एक युवक जिसका नाम योगेश और चुनचुन बताया जा रहा है, उसने एक व्यक्ति, एक आरोपी की धर्मपत्नी को उसने छेड़ दिया था उस वजह से, और पुराना रंजिश भी चल रहा था और सभी निगरानीशुदा बदमाश भी हैं, तो उस वजह से वह विवाद बढ़ा भी और बीती रात धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में फिलहाल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक औपचारिक बालक भी बताया जा रहा है और सभी के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। अगर इस तरह से पुराने मामले भी इनके देखे जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। दूसरी बात करेंगे आज के बारे में, आज एक बड़े आयोजन के बारे में, आईआईटी भिलाई के बारे में, जो कि कोटेला भाटा भिलाई स्थित आईआईटी भिलाई है, वहां पर आज 5वें दीक्षांत समारोह का आयोजन है और जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 270 स्नातक विद्यार्थियों को उपाधि प्राप्त की जाएगी। और इस समारोह में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे और साथ ही तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें 25 पीएचडी और 25 एमएससी और 58 एमटेक, 10 बीटेक और ऑनर्स वाले और 152 बीटेक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी शामिल है और इन्हें स्वर्ण पदक भी प्रदान किया जाएगा मुख्य अतिथि के द्वारा। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि देखी जा रही है। वहीं अगर भिलाई नगर पुलिस के बारे में बात करें तो भिलाई नगर थाने की पुलिस ने एक ऐसे जगह से 2 किलो गांजा बरामद किया है, जो कि एक चाय नाश्ते का ठेला था और उसके अंदर जो रेक होता है, रेक में गांजे को लपेट कर रखा गया था। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंचती है मुखबिर की सूचना पर, तो वहां पर कोई नहीं मिलता, लेकिन 2 किलो गांजा जरूर बरामद किया जाता है। उसी अनुसार कुम्हारी थाना पुलिस के द्वारा भी 2.25 किलो गांजा के पैकेट जो हैं वो जब्त किए गए हैं। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर लगातार एक अभियान के रूप में इसे चलाया जा रहा है, ताकि दुर्ग जो है वह नशे की गिरफ्त से बाहर हो सके। बावजूद इसके जो मादक पदार्थ के तस्कर हैं, सरगना हैं, गुर्गे हैं, उनके भी हौसले काफी बुलंद हैं और लगातार इस तरह की तस्करी के काम को अंजाम दे रहे हैं और भीड़ भड़ी इलाकों में, खासकर चौक चौराहों, बाजार में ग्राहक तलाशते भी देखे जाते हैं और जहां पर घेराबंदी करके दुर्ग पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और एनडीपीएस के तहत विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जाती है। वहीं मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के बारे में बात करेंगे तो वह तो शुरू हो चुका है। जिला निर्वाचन आयोग के आदेश पर बीएलओ घर घर पहुंच रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है ये बीएलओ वही हैं जो शिक्षा कर्मी हैं, जो शिक्षक हैं, और ऐसे 50% से ज्यादा शिक्षकों को इस तरह के गैर विभागीय कार्य में संलिप्त किया गया है। उसे लेकर शिक्षा संघ की तरफ से एक मांग भी रखी गई है कि शिक्षकों को ऐसी किसी भी अन्य विभाग के कार्य के प्रक्रिया में ना शामिल किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में बच्चों की परीक्षा भी है और ऐसे में कोर्स कंप्लीट ना होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित होगी। ये बात भी सामने आई है। वहीं एक और बात सामने आ रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हालांकि ऐसा तो पहली बार हो रहा है कि 2003 और 2025 में जो सूची जारी की गई थी, मतदाता सूची, उन दोनों का निरीक्षण किया जा रहा है, दोनों का मिलान किया जा रहा है और उसके बाद जो मैदान पर भी जो बीएलओ उतर रहे हैं, उनके द्वारा घर घर जाकर इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अब उसी अनुरूप कांग्रेस पार्टी, जो कि लगातार एसआईआर को लेकर आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर, चुनाव आयोग पर, तो उसने भी अपनी टीम तैयार कर ली है। जहां जहां बीएलओ पहुंचेंगे वहां पर भी सच्चाई का परख जो है वह वहां कांग्रेस पार्टी के जो चुने गए उनके
कार्यकर्ता है उनके द्वारा किया जाएगा। और साथ ही ऐसे किसी भी नाम का जुड़ना या काटा जाना जिसकी संभावना कांग्रेस पार्टी को रहती है उसे भी परखा जाएगा। उसी अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। हर इलाके, हर ब्लॉक, हर बूथ पर इन कार्यकर्ताओं को देखा जा सकता है जो बीएलओ के साथ इस तरह की प्रक्रिया में समान रूप से सम्मिलित रहेंगे। जी कमलेश्वरी जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जिन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी जो है बीएलओ के साथ दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता साथ नजर आ रहे हैं ताकि वोट में कोई घोटाला ना हो सके। इसके साथ ही हमारे सहयोगी ने यह भी बताया कि लगातार क्राइम की खबरें दुर्ग से सामने आ रही, हालांकि पुलिस पर लगातार मुस्तैद है और दावा करती है कि जो है सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता कर दी गई है। कोई भी अपराधी अब पनप नहीं पाएगा। बावजूद इसके कई बार ऐसी वारदातें सामने आती है जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है।